हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिली अपने ओपोनेंट से कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इतने सारे लोग एक साथ मिलकर हम पर हमला करोगे और जीत जाओगे, या फिर तुम लोग हमें मिलकर डरा सकते हो। ये सोचना तुम लोगों का गलत है। तभी वो सब कहते हैं, सीनियर सिस्टर लिली, अब आप हमसे अकेले मुकाबला करना चाहती है। आपको लगता है कि आप जीत सकती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होने वाला। हम आपको आसानी से हरा सकते हैं, और जब हम सब इमोर्टल सेक्ट के लोग आपको हराएंगे तो आप रोना मत, क्योंकि मैं जानता हूँ हारने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी लिली लिंजुआन से कहती है, लिंजुआन तुम टॉप क्लास फर्नेस का ध्यान रखना और इसे टाइटली पकड़ के रखना, क्योंकि ये सारे लोग वो तुमसे हासिल करना चाहते हैं छीन कर। लिंजुआन कहता है, क्या कहा सीनियर सिस्टर, ये एक फर्नेस है? आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सीनियर सिस्टर कहती है, क्या कह रहे हो तुम? क्या यहाँ पर जो चीजें हो रही थी इसके बारे में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? लिंजुआन कहता है, नहीं, जब मैं रियून के अंदर गया था तो यहाँ की आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लिली कहती है, तुम जैस्मिन के साथ यहाँ पर आए हो तो जैस्मिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसी की मदद से तुम सोनकाई रिल्म तक पहुँच सकते हो। और जितने भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद है ये सब इसीलिए तुमसे जैस्मिन को हासिल करना चाहते हैं, और इसीलिए इसे ये अल्टीमेट फर्नेस कह रहे हैं। तभी सभी लोग लिंजुआन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, चलो हमें जल्दी से चल के लिंजुआन को ख़त्म कर देना चाहिए और ये टॉप क्वालिटी का फर्नेस हासिल कर लेना चाहिए। लिली कहती है, तुम जैस्मिन को अच्छे से संभालो और उसे अपने साथ ले जाओ और एल्डर लू को ढूंढो। जैसे ही हमें एल्डर लू मिल जाएंगे तो तुम्हारे पास चांस होगा इन लोगों से मुकाबला करने का। तभी लिंजुआन सीनियर सिस्टर की बात सुन के सोच में पड़ा हुआ होता है और स्माइल करते हुए सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर, जब मैं मॉन्क नाया को मार सकता हूँ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे थे और मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो मैं इन्हें भी हरा सकता हूँ। और जो कोई मेरे ऊपर फर्स्टली अटैक करने आएगा सबसे पहले वो ही मारा जाएगा और वही मेरा टारगेट होगा। तो इसीलिए तुम्हें कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी लिली कहती है, अच्छा, क्या ये कोई सेंस बनाता है? तभी मैंग कहती है, वैसे तो जूनियर ब्रदर ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि लिंजुआन अब सोनकाई रिल्म की प्रैक्टिस करेगा और उसे ब्रेक थ्रो करेगा, तो ये मौका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके लिए अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का। और इसीलिए मुझे लगता है कि लिंजुआन को कोशिश करने का एक मौका दे ही देना चाहिए। तभी फेंगजुई कहती है, वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, और अगर लिंजुआन प्रैक्टिस करेगा और हमें एक मनाया मास्टर मिल जाएगा वो भी लेट स्टेज का, तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, इससे हमारी ही हेल्प होगी। तभी लिंजुआन उनकी बात को सुनकर अपने मन में कहता है, सोचते हुए, इन लोगों को लगता है कि ये कितने बड़े जीनियस हैं और इनको ये लगता है कि मैं डबल कल्टीवेशन एक साथ कर सकता हूँ। लिंजुआन उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को लगता है क्या ये सच में पॉसिबल है? यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में कैसे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, वो भी लाइव परफॉर्मेंस? तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और वो लिंजुआन से कहता है, अरे जूनियर ब्रदर, तुम कब से इतने सारे लोगों की चिंता करने लग गए? मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम्हें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लिंजुआन कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन सीनियर ब्रदर मैं ये नहीं कर सकता। तभी वो हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। लिंजुआन अपने मन में उसे देखते हुए कहता है, इसके इंटेंशन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। तभी वो बंदा जैस्मिन के पास जाता है और वो उससे कहता है, क्या तुम एक गधे या घोड़े के साथ काम करना चाहती हो या मेरे साथ? और इतना कहते ही वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर से कहता है, सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता हूँ। तभी लिंजुआन एक किक करता है और उसकी किक इतनी ज़्यादा तेज़ होती है और पावरफुल होती है कि वो उस बंदे को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है। सभी लोग ये देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, लिंजुआन की डिफेंसिव स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लिंजुआन को 2 मिनट भी नहीं लगे और उसने तुरंत उसे दूर फेंक दिया। तभी लिंजुआन सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर, अब तुम तो देख ही सकती हो कि मैंने इसका क्या हाल किया है। मैं तब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरी टेक्निक अच्छी है ना? तभी सीनियर सिस्टर कहती है, हाँ, वैसे अच्छी तो है। तभी जैस्मिन बहुत सारे लोगों को देखते हुए कहती है, मास्टर, जो इमोर्टल होते हैं वो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकते हैं अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज़ करके, लेकिन अगर एक इंसान को मारना हो खाली एक समय पे तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये टेक्निक्स इमोर्टल्स को नहीं सिखाई जाती और मुझे तो सिर्फ इमोर्टल की बेस कल्टीवेशन टेक्निक ही सिखाई गई है, मुझे तो अटैक करना भी नहीं आता। तभी लिंजुआन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लिंजुआन अचानक से अपना फेस टर्न करता है। दूसरी ओर से एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और वो अपने साथियों से कहता है, चलो अब हम सबको एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए, तभी हम इन्हें हरा पाएंगे। लिंजुआन जब उन्हें देखता है तो वो सभी लोगों से कहता है, तुम लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, मैं इन लोगों से मुकाबला करूंगा।
और वो बंदा लिंजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी रिल्म पे हो, लेकिन तुम सबके सामने हीरो बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखाता हूँ कि कैसे हीरो बनते हैं। वहीं लिंजुआन अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है और पीछे से उसके साथी कहते हैं, लिंजुआन संभल कर। तभी लिंजुआन अपना मैजिक वेपन निकालता है और अपनी मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए उसकी पावर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये सब देखकर लिली कहती है, वाओ तुम्हारा मैजिक वेपन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब तुम फ्री हो तो अपना मैजिक वेपन मुझे देना, मैं उसका यूज़ करके देखूंगी। लिंजुआन सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस मैजिक वेपन की एक खासियत के बारे में बताना तो भूल ही गया था। इस मैजिक वेपन का यूज़ दिन में 2 बार ही कर सकते हैं। सीनियर सिस्टर कहती है, क्या कहा तुमने, ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लिंजुआन कहता है, हाँ मैं इस बारे में आपको बताना भूल ही गया था। तभी जो ओपोनेंट होते हैं वो कहते हैं, अरे सुनो सब लोग, अब इसका मैजिक वेपन दोबारा ये यूज़ नहीं कर सकता, तो हमारे पास अच्छा मौका है इन लोगों के ऊपर अटैक करने का। और इतना कहते ही वो लोग लिंजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी लिंजुआन कहता है, अरे यार मुझे तो अभी अभी याद आया कि मैं इस मैजिक वेपन का यूज़ दिन में 3 बार कर सकता हूँ। लिंजुआन की बात सुनकर वो बंदे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाते हैं और लिंजुआन अपने मैजिक वेपन का यूज़ करने लग जाता है उन लोगों के ऊपर और वो लोग घायल होने लग जाते हैं। लिंजुआन मैजिक वेपन की पावर को देखकर अपने मन में कहता है, मेरी मास्टर ने मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेजर दिया है, सच में ये वेपन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये इतने सारे लोगों को चुटकियों में हरा देता है। लिंजुआन कहता है, मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ अपनी मैजिक वेपन के बारे में। एक्चुअली मेरी मैजिक वेपन की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मैं जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता हूँ इसका। तभी एक बंदा लिंजुआन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये बस हमारे साथ मजाक कर रहा है और ये अपनी ट्रिक्स हमारे ऊपर आजमा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इसकी मैजिक वेपन के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होगी। वहीं दूसरा बंदा कहता है, सही कहा तुमने, मुझे भी इसके मैजिक वेपन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ ट्रिक खेल रहा है। और इतना कहते ही वो लिंजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी लिंजुआन एक बैरियर बना लेता है अपनी मैजिक वेपन का यूज़ करते हुए और उस बंदे के ऊपर उस बैरियर से अटैक होने लग जाता है। वो बंदा नीचे गिरने लग जाता है। लिंजुआन कहता है, अरे आजकल तो कोई भी सच्चाई पे भरोसा ही नहीं करता है, वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सच्चाई ने पहले ही बताई थी, और एक और बात, मेरा जो मैजिक वेपन है वो बैरियर भी काफ़ी अच्छा बना लेता है। तभी लिली लिंजुआन से कहती है, वैसे ज़्यादातर मैजिक वेपन को तो देखा है मैंने, उनकी कुछ लिमिट होती है यूज़ करने की, लेकिन तुम्हारा मैजिक वेपन अलग है, तुम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो लेकिन तुम अभी भी लगातार इसका यूज़ कर सकते हो। लिंजुआन कहता है, हाँ वैसे सीनियर सिस्टर आप ठीक कह रही है, मुझे लगता है कि कुछ मैजिक वेपन वर्ल्ड में ऐसे भी होते होंगे जिनका हम लगातार यूज़ कर सकते हैं। तभी लिली लिंजुआन से कहती है, लिंजुआन क्या तुम इन मनाया मोंग को अब नहीं ख़त्म करोगे अपने मैजिक वेपन का यूज़ करके। लिंजुआन कहता है, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, अगर तुम इन मान्या मोंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो एल्डर लू के ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की ज़रूरत तो होगी ही, इतना लेवल होगा तब हम शायद इन सब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है एल्डर लू को ये सब पता चल रहा होता है क्योंकि वो ध्यान मग्न होते हैं और वो कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तभी जैस्मीन के पास लिंजुआन आता है और वो कहता है सब लोगों से, मैंने रियून में जाके जैस्मीन को हासिल किया और यही कीमती ट्रेजर थी जो मुझे मिली। मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ और तुम लोगों के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बात भी मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं रियून के अंदर गया तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को देखा और उसे ही हासिल करके यहाँ वापस आ गया, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ही खोजना चाहिए। तभी लिली कहती है, तुम बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें हमें जिंदा ही मरवाना चाहते हो रियून में ले जाकर। ऑलरेडी एक इंसान की तो मौत हो चुकी है क्योंकि वो भी रियून के अंदर जाना चाहता था तुम्हारी तरह। लिंजुआन कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं भी तो रियून के अंदर गया और उन्होंने मेरे से तो कोई कंपनसेशन नहीं लिया। अब वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए रियून के अंदर। तभी लिली सोचती है और वो कहती है, मुझे ये बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने ये बात तो ठीक कही। तभी सब लोगों से लिंजुआन कहता है, ब्रदर और सिस्टर सब लोग मेरे पीछे चलो, मैं रियून के अंदर तुम लोगों को ले जाता हूँ और सबसे आगे मैं रहूँगा, अगर कुछ होता है तो उसका सामना मुझे ही करना होगा। तभी पीछे पीछे लिली जा रही होती है और वो कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा जीनियस हो लिंजुआन, अब सभी लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी तरह कोई अच्छा ट्रीजर चाहिए। और दिखाया जाता है ये सारा तो लिंजुआन और लिली का प्लान होता है उन लोगों को दूसरी राह पर ले जाने का ताकि वो लोग उनसे फाइट ना करें। लिली लिंजुआन से कहती है,
मुझे लगता है कि तुम्हारा मैजिक वेपन इन लोगों से ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग जल्द ही रिट्रीट करके कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे तुम्हारे मैजिक वेपन का मुकाबला करने के लिए। लिंजॉन कहता है ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट की, इसीलिए जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसके ऊपर वर्क करो। तभी लिली कहती है अच्छा वहाँ और भी ट्रीजर होंगे तो ये लोग भी हासिल कर लेंगे, तो तुमसे तो ये आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। लिंजॉन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर जैस्मीन के अलावा कोई और ट्रीजर है ही नहीं रियून के अंदर। तभी लिली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है क्या कहा तुमने, ये सब कुछ सच है। तभी लिली दूसरी ओर पलट के भागते हुए कहती है फिर तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर इन लोगों को सच्चाई के बारे में पता चला तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। और वहीं कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग रियून के अंदर जा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है चलो उन्हें पकड़ो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर, इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए इस मंथ वीडियो लेट हो सकती है।